पाकिस्तान और भारत में जंग का खतरा मौजूद है। पाक भारत कशीदगी पर अगले 2-3 दिन अहम है। खिते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमला हुआ तो जवाब ज्यादा सख्त होगा। दोनों ममालिक की फौजें सरहदों पर खड़ी हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो हम इसके लिए भी 100% तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। तीनों मुसल्लह फौज दिफाई वतन के लिए तैयार हैं। हम पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठ बेनकाब करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहरिक हैं। हो सकता है भारत को कुछ अकला जाए। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का अभी तक जवाब नहीं मिला। तुम्हारी फौज कहाँ थी? वो बंदूकें ताने जो कश्मीरियों के पीछे फिरते हैं वो कहाँ थे? किस तरह 4 बंदे किसी खलाई तश्तरी में बैठ के आए, उन्होंने कार्रवाई की आज़ादी के साथ, आराम के साथ, और वो चले गए। आपका कोई बंदा नहीं था वहां पे, आपको कुछ पता भी नहीं है। मोदी और उनकी इंतहा पसंद हुकूमत ने कि हम इसको, इस ट्रीटी को, इस मुआहदे को मुअत्तल करते हैं, ये एक गैर कानूनी इक़दाम है और हम इसको बिल्कुल हरगिज़ कबूल नहीं करते। सेनेट इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोस्टमार्टम। पहलगाम वाक़े पर दुनिया ने भारत के झूठे मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, भारत का झूठ अब चलने वाला नहीं। 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया? हमारा दुश्मन मक्कार और चालाक है, इससे खैर की तवक्को नहीं। बिलावल भुट्टो के बयान की तायद करता हूँ। दरिया सिंध में हमारा पानी ना बहा तो इनका खून बहेगा। 21वीं सदी में हम करबला बनने को तैयार नहीं। आलमी बैंक सिंताज मुआहदे का जामिन है। भारत यकतरफा तौर पर सिंताज मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सेनेटर अली जफर ने भारतीय इल्जामात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, लोग मोदी के ड्रामे का स्क्रिप्ट अच्छी तरह जानते हैं। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस पर आंच नहीं आने देंगे। भारत पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। सेनेटर फैसल वावडा ने सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आपी जारहियत हुई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे जरा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फौज की खून से होली खेलेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, स्ट्रेट हैं, प्रिपेयर्ड हैं और रेडी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो। इसको हमारी कमजोरी नहीं, इसको हमारी स्ट्रेंथ समझी जाए। मोदी सरकार आलमी सतह पर भी बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कच्चा चट्टा खोल दिया। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाली भारतीय हुकूमत गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग में कोई सबूत पेश न कर सकी। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए झूठा केस बना रहा है। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े के बाद गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग दी। इल्जाम पाकिस्तान पर धरा, मगर कोई ठोस सबूत न दिखा सकी। सफारतकारों ने तस्दीक की कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अखबार ने मजीद लिखा कि भारत भर में होने वाली तनकीद और अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रही है। मोदी ने मदद मांगने के लिए दर्जनों गैर मुल्की सरबराहान से राब्ता भी किया। पाकिस्तान और भारत मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं, अमरीका का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, अमरीका की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र है। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। अमरीका तमाम फ़रीक़ैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरग़ीब देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सिंतास मुआहदे पर आला सतह का इजलास। भारत की जानिब से मुआहदा मुअत्तल करने के इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अपने पानी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। भारत का एकतरफ़ा इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहदा ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारत को बड़ा झटका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस को रोज़ाना $40 लाख का नुकसान हो रहा है। एशियाई ममालिक, यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर।
भारतीय जहाज़ों को खुले समंदर से रुख तब्दील करके सफ़र करना पड़ता है। जहाज़ों के इजाफी फ्यूल के इस्तेमाल से लागत में कई गुना इजाफा हो गया। हालिया बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को ईंधन कीमत में यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए नुकसान का सामना है। दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर वगैरह से परवाज़ों को दुगना फ्यूल करना पड़ रहा है। मोदी सरकार सच की दुश्मन बन गई। पाकिस्तानी मीडिया की सच्ची और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग पर जुनूनी हिंदुओं पर घबराहट तारी। मोदी सरकार ने साबिक़ फास्ट बॉलर शोएब अख्तर समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। इल्ज़ाम लगाया कि पाबंदी का शिकार यूट्यूब चैनल गलत मालूमात फैला रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान बयानिए की जंग जीत रहा है। इस बार फैंटास्टिक टी के साथ मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। पार्लियामेंट ने जो करना है करे, हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से मुकालमे में कहा कि ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से मुशावरत के लिए मोहलत की सदा। कहा फैसला साज गुज़िश्ता हफ्ते नहरों के मसले और अब पाक भारत तनाज़े में मसरूफ़ रहे। अदालत 1 हफ्ते की मोहलत दे। आईनी बेंच ने समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में अम दुश्मनों का वार धमाके में 6 अफराद जाँ बहक 16 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका अमन कमेटी के दफ्तर के करीब हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। पैगाम में कहा, लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। नोशकी में ट्रक अड्डे पर ऑयल टैंकर में धमाका। खौफनाक आग की जद में आकर 60 के करीब अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। नोशकी के टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज 20 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हेलीकॉप्टर पर कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। आग की जद में आकर DSP नोशकी शरीफ बड़ीच और फायर ब्रिगेड अमला भी जख्मी। रेस्क्यू इदारों ने ऑयल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पंजाब में 12,000 किलोमीटर रोड की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड। 460 रोड की तामीर तौसीह और बहाली का काम तेजी से जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज की रोड्स प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। कहा, रोड साइट को तजावुज़ात से पाक करने के लिए बायलॉज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी CNW की ब्रीफिंग। रोड्स की अमूमी चौड़ाई 12 फीट रखने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। शहरों और देहात में यकसा तर्ज की टफ टाइल लगाने की हिदायत। खारियां रावलपिंडी एक्सप्रेस रोड प्रोजेक्ट पर भी गौर किया गया। इजराइल के गाजा में बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल जारी। वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया में रिहायशी इलाके पर फजाई हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में बम धमाके से तबाह मकानात के मलबे तले से 4 लाशें निकाली गईं। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 52,243 हो गई। दूसरी तरफ यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में शहदा की तादाद 76 हो गई। हूसी गिरोह के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने दारुल हुकूमत सना को निशाना बनाया। ईरान में बंदरगाह पर धमाके से हलाकतों की तादाद 46 तक पहुंच गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोज़ बाद भी धमाके के मकाम पर आग लगी हुई है। धमाका मिसाइल के ठोस ईंधन की गलत ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हुआ। ईरानी वज़ारत दिफ़ा ने मिसाइल के ठोस ईंधन की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। रूस ने ईरान की मदद के लिए अपने तैयारे ईरान भेज दिए। रूस का यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आरजी जंगबंदी का ऐलान किया। क्रेमलिन का कहना है कि फ़ौज की कार्रवाइयाँ 8 मई की आधी रात से 11 मई की आधी रात तक मुअत्तल रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने एक तरफा तौर पर जंगबंदी का ऐलान दूसरी जंग अजीम की फतह की याद में किया है। यूक्रेन ने अभी तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया।
और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से स्पेन में ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गईं। बिजली की अदम फराहमी से रेलवे सर्विस भी मुतासर। मैड्रिड ओपन ने स्पेन में शेड्यूल्ड मैचेस मनसूख कर दिए। दोनों ममालिक ने बैरूनी हाथ या साइबर हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ग्रिड ब्रेकडाउन की वजह जानने और बिजली की बहाली पर काम जारी।